इस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का मेंडल का जो तीसरा नियम है आनुवंशिकता का, तो उसके विषय में पढ़ेंगे। और गाइस हम लोग समझेंगे जो द्विसंकर संकरण है तो वो किसको कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में गाइस कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, क्रॉस तो ये कहते हैं अंग्रेजी में। तो गाइस हम लोगों ने पिछले पिछले क्लास में देखा था एक संकरण के विषय में, एक संकरण को देखा था। ठीक, जो मेंडल का पहला वाला प्रयोग था तो गाइस वो दिखाता है एक संकर संकरण को। तो गाइस एक संकर संकरण में क्या होता है, एक लक्षण लिया जाता है। जैसे हम लोग लंबाई का लक्षण ले रहे थे, दो टाइप का गाइस लंबाई लिए, एक तो लंबा और दूसरा बूना। इस प्रकार का लंबाई लिए और गैस वो दोनों को संकरण करवाया वापस में ना, तो ऐसा देखा था। तो गैस आज की इस क्लास में हम लोग द्विसंकर संकरण को भी देखेंगे। तो इसका मतलब है गैस दो लक्षण लेंगे हम लोग। कितना? दो लक्षण। तो गैस दो लक्षण हम लोग को पढ़ना है, एक तो आकार का और दूसरा गैस रंग का। ठीक, तो गैस हमें जो दो लक्षण है तो वो हमें ये पढ़ना है, एक आकार का एक रंग का। आकार में भी गैस हमें पढ़ना है गोल और झुर्रीदार। और दूसरा गैस जो रंग है तो रंग में हमें पढ़ना है रंग में पीला। एक तो रंग में पीला आ जाएगा और दूसरा गैस आ जाएगा हरा। तो गैस देखिए अभी हम लोग समझते हैं झुर्रीदार मतलब क्या होता है। तो गैस देखिए एक तो इस प्रकार का मटर होता है, पूरा गोल रहता है। ठीक, और दूसरा ऐसे उबड़ खाबड़ इस प्रकार का रहता है। ठीक, इसको हम लोग झुर्रीदार कहते हैं और इसको हम लोग कहेंगे गोल। हो गया। और हरा पीला तो ये तो आप जानते ही है। तो देखिए गैस, तो गैस आप ये वाला जो प्रयोग है आपका किताब में थोड़ा अलग दिया गया है। आपका किताब में क्या दिया गया है, देखिए गोल एक पौधा लिया है गैस, गोल और हरे बीज का। ठीक, गोल और हरे नहीं, अच्छा वैसे ही था, गोल और हरे बीज का लिया था। ठीक ना, एक पौधा। और गैस दूसरा पौधा लिया था झुर्रीदार और पीले बीज का। जबकि गैस ये वाला जो नोट्स है यहाँ पर गैस लिखा गया है गोल और पीला को एक साथ लेना है, क्योंकि गैस ये दोनों ही प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण जो दूसरे पीढ़ी में अपने आप को शो करते हैं, ठीक, उसको हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं। और अप्रभावी लक्षण गैस जो अपने आप को दिखा नहीं पाते हैं, तो उसको हम लोग अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मतलब जिसका एलील उस गुणसूत्र में प्रेजेंट तो उपस्थित तो रहता है, पर फिर भी गैस अपने आप को दिखा नहीं पाता है, तो उसको हम लोग अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो गैस जो गोल और पीला है तो वो प्रभावी लक्षण है, और गैस जो हरा और झुर्रीदार है तो वो अप्रभावी लक्षण है। ठीक, तो गैस ये आपको याद रखना है कि कौन सा किस प्रकार का लक्षण है। तो देखिए मेंडल का दूसरा प्रयोग में हम द्विसंकर संकरण को समझेंगे। तो गैस मेंडल के ये वाला दूसरा प्रयोग में हम लोग किसको समझेंगे, द्विसंकर संकरण को, या फिर कह सकते हैं आज का जो वाला प्रयोग रहने वाला है तो गैस वो द्विसंकर संकरण का एक उदाहरण ही है, ऐसे भी कह सकते हैं। इस प्रयोग के लिए मेंडल ने गोल एवं पीले बीज वाले मटर के पौधे लिए। तो गैस ये वाला जो प्रयोग है तो उसमें एक तो मेंडल ने कैसा पौधा लिया, एक तो गोल और पीले बीज वाला। ठीक, और दूसरा पौधा लिया गैस झुर्रीदार और हरा बीज वाला। तो गैस आपको दिखाते चित्र। तो देखिए ये आपका किताब का चित्र नहीं है, क्लास 12 का चित्र है। ठीक, क्लास 12 का है ये वाला चित्र। तो देखिए गैस एक तो इस प्रकार का बीज लिया, राउंड मतलब गैस गोल होते हैं, और येलो मतलब तो पता है ये पीला, और रिंकल्ड मतलब गैस होते हैं झुर्रीदार, और ग्रीन मतलब तो पता है ये हरा है। ठीक, तो इस प्रकार का गैस दो
बीज वाला पौधे लिया और फिर गैस वो दोनों में संकरण करवाया। ठीक, तो देखिए जो गोल और पीला बीज था या फिर उस प्रकार का जो पौधा था, तो उसको हम लोग दर्शाएंगे गैस RRY। तो गैस देखिए हम लोगों ने पिछली क्लास में जैसे लंबाई का पढ़ा, लंबाई का गैस जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पर गैस एक तो लंबा के लिए किसको दर्शाया, लंबा होने के लिए गैस कैपिटल T को दर्शा रहे थे ना, और गैस बोना के लिए हम लोग दर्शाए थे स्मॉल t। तो गैस इससे हमें पता चलता है यहाँ पर जो लक्षण है तो गैस उसको हम लोग दो एलिल से दर्शा रहे हैं। देखिए ये एक एलिल, ये एक एलिल, और उसमें भी गैस कैपिटल टी लंबाई में भी दो एलिल है। ठीक, तो उसी प्रकार गैस जो गोल है तो उसको भी दो एलिल से दर्शाएंगे और जो पीला है उसको भी दो एलिल से दर्शाएंगे। और गैस आपको ये भी याद रखना है जो प्रभावी लक्षण होते हैं, प्रभावी लक्षण का जो एलिल होते हैं गैस तो उसको हम लोग कैपिटल अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे कि गैस पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा जो लंबा है, लंबा, ठीक, तो उसको हम लोग कैपिटल T से दर्शा रहे थे, और जो बोना है तो उसको हम लोग स्मॉल t से दर्शा रहे थे। वैसे है ना, तो प्रभावी लक्षण को हम लोग कैपिटल से दर्शाएंगे और अप्रभावी लक्षण को हम लोग स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए गैस गोल तथा पीला, तो गैस गोल को हम लोग अंग्रेजी में राउंड कहते हैं, तो इसके लिए गैस हम लोग आर का उपयोग करेंगे। तो RR हो गया दो एलिल, और पीला को गैस हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं येलो कहते हैं, मतलब वाई से शुरू हो रहा है तो कैपिटल में YY हो गया। और गैस जो अप्रभावी लक्षण है तो उसको यही सब लेटर से दर्शाएंगे पर स्मॉल में, स्मॉल लेटर रहेगा वो। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हरा को हम लोग स्मॉल RR से दर्शा दिया, और झुर्रीदार को, सॉरी हरा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो गैस जो झुर्रीदार है तो उसको हम लोग दर्शा दिए स्मॉल r से, और गैस जो हरा है तो उसको हम लोग स्मॉल y से दर्शा दिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगी, यहाँ पे पहले झुर्रीदार रहता तथा हरा, फिर तो गैस समझ में आगे होगा आप लोग को। फिर देखिए तो गैस अब हम लोग करवाएंगे ये दोनों ही तरह का जो पौधा है तो उसका करवाएंगे संकरण। तो देखिए एक तो ले लिए, ये कैसा वाला है, गोल और पीला वाला है, और ये है गाइस मटर का पौधा झुर्रीदार और हरा वाला। ठीक, तो देखिए ये इससे कितना तरह का गैस बनेगा, क्या युग्मक। ठीक, युग्मक कितना तरह का मिलेगा, मतलब कितना ठो मिलेगा उसको देखते हैं। तो गैस इससे युग्मक निर्माण के लिए हमें क्या करना है, एक एलिल लेना है, एक एलिल लेना है गैस आकार का, और दूसरा एलिल लेना है गैस कलर का, रंग का। ठीक, तो एक ले लिए, तो देखिए इसके ही दिखा रहे हैं इसका, ठीक ना, तो काम करते कलर चेंज करते हैं RRYY। तो एक गाइस ऐसे ले लेना है RY, फिर एक ऐसे ले लेना है RY। ठीक, तो सेम हो रहा है, फिर यहाँ पर भी गाइस इसको इसके साथ पहले मिलाते हैं R कैपिटल Y, फिर यहाँ पर भी गैस लेंगे तो कैपिटल R कैपिटल Y, तो ये 4 प्रकार का गैस युग्मक हमें मिलेंगे। ठीक, तो गैस 4 प्रकार का लिखने की बजाय एक ही लिख देते हैं, क्योंकि सेम ही मिल रहा है तो एक लिखने से भी चल जाएगा, सेम ही ना आएगा ना, तो और फिर गैस ज़्यादा लिखने जाइएगा तो ज़्यादा पेज लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर ये वाला गैस है, ये झुर्रीदार झुर्रीदार हरा। ठीक, स्मॉल y से है मतलब हरा है, तो इसका देखते हैं, चलिए इसका भी सेम ही रहेगा वैसे ही। ये एक बार इसको इसमें लाएंगे। ठीक, एक एलिल का किसका लेना, आकार का, और एक एलिल लेना है रंग का। फिर से बता दिए, तो देखिए RY, फिर गैस ये
इसको इससे मिलाते हैं, ये आर वाई हो गया। फिर गैस कलर चेंज करते हैं, ये मिल गए इससे, इससे नहीं, इसको इससे पहले मिलाते हैं आर वाई, फिर गैस इसको इससे मिला देंगे आर वाई। तो देखिए गैस यहाँ पर भी जितना भी युग्मक मिले वो सेम है, तो इस कारण हम लोग इसमें से भी एक ही को लेंगे। ठीक, सेम है तो आर वाई लिख दिया, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया। तो गैस देखिए अब हम लोग करवाएंगे संकरण ये दोनों का। तो देखिए आर वाई ये वाला मिला, फिर गाइस हमें मिला है स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम लोग संकलन करवाते हैं। तो देखिए अब हम लोग जब संकलन करवाएंगे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये इससे करेगा। देखिए गाइस संकरण कैसे होगा, ये वाला जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, इस प्रकार हमें देखने को मिलेगा। तो ये दोनों का भी जब संकरण होगा गाइस तो हमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर हमें दो एलिल लेने हैं, और गैस दो, हाँ मतलब दो ही एलिल लेना है, आकार का भी रंग का भी। तो देखिए यहाँ पर एक एलिल आकार का है, एक एलिल रंग का है, यहाँ पर भी वैसे ही है, तो ये जुड़ जाएगा। तो देखिए आर स्मॉल आर किए, ठीक। और फिर गैस क्रॉस मतलब ऐसे बोल सकते हैं गुना करवा रहे हैं, ठीक। जैसे मैथ में होता है ना गुना, एक्स गुना वाई, तो हम लोग किसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार के इसको भी लिखा जाता है। देखिए आर कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दिए, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख दिए, ठीक। तो गाइस ऐसे लिख देना, पहले कैपिटल को लिखना है फिर स्मॉल को लिखना है वही लेटर को, फिर गाइस कैपिटल को लिखना है फिर से स्मॉल को लिखना है वही लेटर को, ठीक। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कौन सा कलर या फिर कौन सा आकार का होगा। तो देखिए गाइस आर मतलब राउंड था, गोल था, ठीक। तो गाइस एक एलिल तो प्रभावी लक्षण वाला आ गया, और स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार था, एक लक्षण गाइस अप्रभावी का आ गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग गोल ही मानेंगे, क्योंकि अगर एक भी एलिल गाइस प्रभावी लक्षण का आता है तो वही उसका जो फिनोटाइप है वैसे ही दिखते हैं वो, ठीक। जो कि गैस हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, तो इस कारण गैस इसको हम लोग गोल कहेंगे। हो गया। फिर देखिए अभी कलर का बात कर लेते हैं। तो कैपिटल वाई मतलब येलो कलर जो कि था प्रभावी लक्षण, और स्मॉल वाई मतलब गैस ग्रीन कलर जो कि था अप्रभावी लक्षण। तो अगर प्रभावी एलिल आ जाता है, प्रभावी एलिल भी कह सकते हैं, तो गैस अगर एक भी प्रभावी एलिल आ जाता है तो उसी वही मनाता है, ठीक। तो इस कारण यहाँ पर पीला हो जाएगा, ठीक। तो गैस जो प्रथम पीढ़ी में जो पौधा मिल रहा है या फिर जो बीज मिल रहा है हमें पौधा से, तो वो मिल रहा है गैस गोल गोल बीज मिल रहा है, और गैस दूसरा पीला कलर का बीज मिल रहा है। ओके, तो इतना दूर गैस आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक बात गैस यहाँ पर करवाया जा रहा है पर परागन, पर परागन, ठीक। तो गैस अब होगा स्वपरागन, यहाँ पर स्वपरागन हमें देखने को मिलेगा। तो गैस यही वाला जो चीज़ है जो हमें मिला है उसको दो बार लिख दे रहे हैं। तो अब देखिए गैस अब हमें क्या देखने को मिलता है, अब तो और ज़्यादा झमेला वाला चीज़ हमें देखने को मिलेगा, ठीक, बहुत लंबा चौड़ा। तो देखिए F2 पीढ़ी, तो गैस ये दोनों को अगर हम लोग संकरण करवाते तो काफ़ी लंबा चीज़ मिलेगा। तो इस कारण गैस हम लोग इसका जो सॉल्व है तो वो पुन्नेट चार्ट का मदद से करेंगे, ठीक। इसको हम लोग पुन्नेट चार्ट कहते हैं। तो देखिए गैस ये वाला जो चिन्ह है इस प्रकार का, तो वो गैस दर्शाता है नर युग्मक को, और गैस ये वाला जो चिन्ह है ऐसे जीरो और फिर नीचे प्लस टाइप, तो ये गैस दिखाता है मादा युग्मक को, ठीक। आप लोग ऊपर नीचे कर ही सकते हैं। देखिए यहाँ पर गैस ये दोनों ही सेम है। तो गाइस अभी हम लोग देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, इसको गाइस अलग अलग पहले लिखेंगे, और दोनों सेम है तो दोनों सेम ही रहेगा, ठीक। तो इसको गाइस यहाँ पर लिखेंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए इसका जो युग्मक है तो उसको देख लेते हैं। तो एक काम करते जूम नहीं करते, आर स्मॉल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। तो देखिए गाइस यहाँ पर एक तो हमें एलिल किसका लेना है, एक तो गाइस एलिल लेना है हमें आकार का और दूसरा गाइस एलिल लेना है हमें रंग का। तो देखिए आर और वाई, तो ये हो गया गाइस आर वाई, ठीक, कैपिटल वाई, फिर गाइस ई वाला आर, नहीं ई वाला आर नहीं, इसी को लेते हैं ई वाला आर और ई वाला वाई, तो आर वाई हो गया, ठीक। तो देखिए देखिए गाइस यहाँ पर आर वाई है और जो दोनों कैपिटल वाला था कैपिटल आर कैपिटल वाई वो फर्स्ट नंबर में, ठीक। तो गाइस यहाँ पर जो लिखावट है तो उसको आगे पीछे कर ही सकते हैं, इसको गाइस इसके जगह भी लिख सकते हैं या फिर जैसे लिखा है वैसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। बाद में आंसर गाइस सेम आना है। तो फिर देखिए ये वाला आर गाइस और ये वाला वाई, तो ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये वाला एक युग्मक बन गया गाइस। और दूसरा चीज देखिए ई वाला आर और ई वाला वाई, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई हो गया। तो गाइस ये 4 हमें युग्मक मिले। तो देखिए यहाँ पर वैसे लिख दिए, 4 युग्मक लिख दिया और चूंकि गैस ये दोनों ही सेम है तो नीचे में भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से गैस चार्ट बना लिए और गैस अभी हमें कुछ नहीं करना है, इंटू करना है, इंटू करते जाना है। तो देखिए ई आर गुना आर वाई, तो इससे इंटू करेंगे और ये वाला हमें मिलेगा, ठीक। तो देख लेते हैं यहाँ पर गैस, यहाँ पे देखिए आर वाई गुना आर वाई, तो गैस डबल आर हो गया डबल वाई हो गया कैपिटल में दोनों। फिर देखिए आर वाई गुना आर वाई, ठीक। तो देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया और फिर कैपिटल वाई हो गया ये वाला। फिर देखिए आर वाई गुना आर वाई, तो गैस ये हो गया कैपिटल आर, ठीक, सॉरी हाँ डबल बार कैपिटल आर, फिर गैस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गुना करते जाना बस। फिर गैस इसको इससे गुना करना है, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसा हो गया। तो उसी प्रकार गैस नीचे में भी वैसे करना है और गैस कैपिटल वाला जो लेटर है उसको पहले लिखना है और सेम लेटर को साथ में लिखना है, ठीक। और गैस कैपिटल वालों को पहले लिखना है और स्मॉल वाला को बाद में लिखना है। देखिए कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल आर, तो आर आर हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर देखिए कैपिटल वाई 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 हो गया। फिर इसका गैस जो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ होगा, फिर इसका जो मल्टीप्लाई होगा ये वाला कॉलम में इसके साथ होगा और ये वाला आंसर रहेगा ना, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और ये वाला आंसर मिलेगा। तो ऐसा करते जाना है गाइस। तो एक काम करते हैं, एक बार हम लोग ना करके देख लेते हैं। तो गाइस चार्ट बनाना है, ठीक। तो यहाँ पर गए सुंदर युग्मक और मादा युग्मक गैस दिखा देना है। चार्टो कॉलम बना, हाँ चार्टो बना देना है कॉलम, फिर वो भी नीचे में और एक बढ़ेगा। तो इस प्रकार का इस कर लेना है, ठीक। तो ऊपर का दिखा दे रहे और एक बार, ताकि आप लोगों को पूरा अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर गाइस लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई हो गया। तो गैस इसको हम लोग गुना करेंगे पहले। तो देखिए कैपिटल आर वाई वाई, ठीक ऐसा हो गया। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो देख लीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसा देखने को मिलेगा गैस, ठीक। उसी प्रकार नीचे में भी, नीचे का करके दिखा देते हैं, ऊपर का तो समझ में आ गया होगा। फिर देखिए कैपिटल आर, नहीं ये वाला आर वाई और ये वाला आर वाई गुना, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा,
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक ठीक है, उसी प्रकार इसको इससे गुना करना है। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल आर हो जाएगा और स्मॉल वाई। तो वैसे ही गैस यहाँ पर भी गुना करते जाना है, फिर इसको इससे गुना करना है, इसमें लिखना है, फिर इसको इससे गुना करना है, इसमें लिखना है। तो वैसे ही गैस गुना करते जाना, नीचे में भी वैसे ही है। ठीक, तो गैस वही है, नीचे वाला देखते हैं। कैपिटल आर स्मॉल वाई गुना कैपिटल आर कैपिटल वाई। देखिए आर हो गया कैपिटल में, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया गाइस, गुना करते जाना है। फिर इसको इससे करना है, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर गाइस इसको अभी इससे करना है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल आर हो गया, स्मॉल वाई हो गया। फिर गाइस इसको गुना करना है इससे, कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया। नीचे में भी गाइस वैसे ही करना है, स्मॉल आर और स्मॉल आर वाई और कैपिटल आर वाई। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पर दो बार स्मॉल आर हो जाएगा, देखिए आर स्मॉल है दोनों। ठीक, तो लिख देंगे वैसे। फिर वाई तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया गैस। फिर देखिए यहाँ पर स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक लिख दिया। फिर स्मॉल वाई दो बार है, वैसे लिख देंगे। फिर देखिए आर वाई, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखिए स्मॉल आर हो गया, स्मॉल वाई हो गया। ठीक, तो इस प्रकार गैस इसको पूरा हल कर देना है, मतलब इसको पूरा बना लेना ये वाला चार्ट को। तो गैस कल में जो गैस हम लोग लंबाई का लक्षण देखे थे, तो वहाँ पर भी चार्ट बना सकते हैं इसी प्रकार। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर, तो गैस अलील जो है तो उसको अलग अलग रखना है, उसी प्रकार बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार तो स्मॉल टी कैपिटल टी। तो स्मॉल टी कैपिटल टी हो गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला हो गया। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से ये वाला हो गया। ठीक, इस प्रकार का इस बनेगा। तो कल वाला का भी चार्ट बना सकते हैं, या फिर जैसे कल बताया गया था वैसे भी कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग फिनोटाइप जो अनुपात है, तो उसको देखेंगे। तो गाइस फिनोटाइप अनुपात ही हम लोग देखेंगे, जीनोटाइप नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि जो जीनोटाइप आएगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा आएगा। ठीक, और फिनोटाइप तो बस बाहर से कैसे दिखता है वैसे ही। तो पहले हम लोग गोल पीला को लेंगे, तो ये वाला जो गाइस है उसको याद रखना है। तो देखिए गैस हम लोग कैपिटल आर को पहले ले रहे थे, तो पहले गोल का काम होगा, फिर गैस झुर्रीदार वाला काम होगा। और गैस पहले प्रभावी लक्षण लेना, फिर अप्रभावी लक्षण लेना। देखिए गोल पीला दोनों प्रभावी है, फिर गोल के साथ चिपका देना अप्रभावी लक्षण हरा को। तो गोल का काम हो गया, फिर झुर्रीदार पीला प्रभावी लक्षण हो गया, फिर झुर्रीदार के साथ चिपका देना हरा को जो अप्रभावी लक्षण है। तो देखिए गैस गोल पीला कौन कौन दिखाएगा इसमें से, ये वाला जो रिजल्ट बना है। ठीक, तो इसमें से कितना मतलब कौन कौन दिखाएगा, और गैस कितना को बना है, देखिए एक तो 4 है और यहाँ पर 4, 16 को रिजल्ट बना है। तो देख लीजिए गैस गोल पीला कौन कौन दर्शाएगा। एक तो ये वाला भी कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला को दर्शाएगा। ये वाला भी ठीक, एक कैपिटल अगर रहता है तो गोल, अगर एक आर कैपिटल रहता तो गोल, और अगर एक वाई भी कैपिटल रहता तो पीला दर्शाएगा। और अगर दोनों स्मॉल में रहेगा तो गैस ग्रीन दर्शाएगा, और अगर दोनों ही आर गैस स्मॉल में रहेगा तो उस स्थिति में झुर्रीदार को दर्शाएगा। ठीक, तो देखिए ये वाले एक गोल दर्शा रहा है, तो हम लोग टिक करते चलते हैं। देखिए ये वाले एक गोल है, 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 4 को हुआ। फिर ये गोल है, ये तो नहीं है क्योंकि झुर्रीदार और येलो हो जाएगा। ये वाले एक गोल है गाइस, और ये वाला भी नहीं है, झुर्रीदार है ये। फिर देखिए ये वाला गोल और पीला है, गोल पीला को
मतलब गोल और पीला को देख रहे हैं। ये वाला भी गोल और पीला है। फिर ये वाला तो नहीं है, ये वाला भी नहीं है। फिर देखिए ये वाला एक है। फिर इसमें से और कुछ नहीं है। तो कितना गो हुआ? ऊपर में 4, नीचे 2, 6 और 3, 9, 9 गो हुआ। तो वही गैस लिखा है। फिर गैस देखिए गोल और हरा, तो उसको देखेंगे ना, गोल और हरा को। तो गोल देखिए कैपिटल आर पहले खोजना पड़ेगा। ये कैपिटल आर है और हरा दोनों ही कैपिटल वाई है, मतलब हरा को दर्शाएगा। ये देखिए गोल और हरा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो एक तो गोल हो गया और ये वाला हरा, दोनों ही कैपिटल स्मॉल वाई है। और फिर गए नीचे वाले देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है। तो हो गया गैस गोल और हरा। ठीक, तो 3 गो है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, झुरीदार और पीला। तो देखिए झुरीदार गाइस स्मॉल आर से शुरू होगा और पीला है। एक तो ये वाला है झुरीदार पीला, ये वाला है गाइस झुरीदार पीला, और ये वाला है। 3 गो हुआ। और गाइस देखिए अभी झुरीदार और हरा केवल एक गो बचा। इसको दूसरा कलर से करते हैं। देखिए एक गो बचा, लिख दिए एक गो। ठीक, तो गाइस ये वाला जो रेशियो है नाम हिसाब से आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं मेंडल का जो आनुवांशिकता का जो तीसरा नियम है, तो वो किसको कहते हैं। तो देखिए मेंडल के आनुवांशिकता का दूसरा नियम को मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम के नाम से भी जानते। ठीक, तो गैस मेंडल का जो तीसरा नियम है तो उसको हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब दो जोड़ी लक्षण हम लोग लेते हैं। अभी गैस हम लोग क्या 2 जोड़ी लक्षण लिए थे, 2 गो लक्षण लिए थे ना, 2 जोड़ी या फिर 2 लक्षण भी लिख सकते हैं। तो अगर गैस हम लोग लेंगे तो एक लक्षण दूसरे लक्षण पर कोई असर नहीं डालता है, मतलब स्वतंत्र रूप से। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग जब युग्मक का निर्माण कर रहे थे तो एक लक्षण गोल, दूसरे दूसरे वाला जो पौधा है तो उसका येलो या फिर पीला के साथ जा रहा था, ऐसे युग्मक बना रहा था ना। तो इससे इसका मतलब गैस ये है एक लक्षण दूसरे लक्षण से स्वतंत्र रूप से युग्मक निर्माण करता है, मतलब दूसरे लक्षण पर निर्भर नहीं करते हैं। देखिए जैसे ये वाला जो गोल है इसके साथ है, मतलब इसके साथ ही युग्मक बना है, तो ऐसा तो नहीं है दूसरा के साथ बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए युग्मक हमें मिल गया, फिर ये स्वतंत्र रूप से गैस ये जो युग्मनज है तो उसका निर्माण कर रहा है। ठीक, नया पौधे का निर्माण कर रहा है स्वतंत्र रूप से। तो वही गैस जो मेंडल का आनुवांशिकता का तीसरा नियम है वही दर्शाता है। फिर देखिए गाइस मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना था, तो ये वाला भी प्रश्न आता है। तो देखिए जो मटर का पौधा है गाइस तो उसका जीवन काल काफ़ी कम है, मतलब कम समय में काफ़ी सारा आप लोग पौधे पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जबकि गैस जैसे आम का गाछ वगैरह लगा दिए, आम का पेड़ वगैरह लगा दिए, ठीक, तो उस स्थिति में जो पेड़ है गाइस वो काफ़ी समय उसको फलने फूलने में लगता है, बड़ा होने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी साल लग जाता है। जबकि कि मटर का पौधा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो फिर देखिए इसके फूल उभयलिंगी होते, तो गैस वहाँ पर 2 तरह का लिंग प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। एक तो स्त्रीलिंग भी हो जाएगा, इस स्त्रीलिंग भी गैस उसके पुष्प में पाए जाएंगे, और पुल्लिंग भी। स्त्रीलिंग में आता है वर्तिका, अग्रवर्तिका और अंडाशय, और पुल्लिंग पुल्लिंग में गैस आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा गैस एक तो आता है परागकोश, और फिर नीचे वाला को कहते हैं तंतु, तंतु आ जाएगा ना। तो ये हो गया गैस। फिर देखिए मटर का पौधा में स्वपरागन पर परागन दोनों होते हैं। फिर इनमें कई तरह के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे मटर का कुछ मटर गैस हरे पीले, तो ये सब काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलता है, लंबा बूना, काफ़ी पौधे का गैस काफ़ी सारा हमें लक्षण देखने को मिल रहा है। तो गैस ये वाला जो ड्राइंग है तो ये 12 का है। अभी आपको नोट्स में जो ड्राइंग बताया गया तो उसको बनाना है।
तो गैस अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया मेंडल का वंशागति के नियम को बताने, तो गैस प्रयोग को आपको नहीं लिखना है, बस नियम को बता देना। एक तो प्रभुत्व का नियम, तो वो यहाँ से इतना तक था, ठीक है, बस नियम लिख देना है। अगर प्रयोग नहीं बताने बोले, फिर गैस पृथक्करण का नियम वो लिख देना। और गैस आज जो नियम पढ़ाया गया, ठीक, लास्ट में देख लीजिए यहाँ पर ये वाला नियम, तो उसको लिख देना है। और गैस अगर आपको एग्जाम में ये वाला पूछे कि द्विसंकर संकरण का उदाहरण दे, तो गैस वो आज जो गैस प्रयोग पढ़ाया गया तो उसको लिख देना है। देखिए आज का यहाँ से यहाँ तक लिख देना है ना, तो प्रयोग है, और गैस यहाँ से जो वाक्य है तो उसको लिखना है। तो फिर देखिए गैस अगर आपसे ये पूछा गया चाहे कि एक संकर संकरण का उदाहरण दे, तो गैस कल का क्लास में जो पढ़ाया गया था वही लंबा बोना वाला, ठीक, तो उसको लिखना है। तो देखिए यहाँ से लिखते जाने गैस यहाँ तक F2 पीढ़ी तक। तो गाइस आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जो आज के इस क्लास में पढ़ाया गया उसको लर्न कर लीजिएगा। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।